कि बुराइयों में मुब्तला थे, एक दूसरे पर जुल्म किया करते थे, नाहक खून बहाया करते थे, गरीबों को और कमज़ोरों को सताया करते थे, औरतों को ज़लील समझा जाता था, औरतों को हक़ीर समझा जाता था, उनको बेइज्जत किया जाता था, उनके साथ नाइंसाफ़ी की जाती थी। मुख्तलिफ़ मुल्क में मुख्तलिफ़ तरीक़े पर औरतों को सताया जाता था। फ़्रांस में औरतों के बारे में यह तसव्वुर किया जाता था कि औरत आधा इंसान होता है, इसलिए कि ये बुराई का ज़रिया बनती है। और चीन में औरतों के बारे में यह ख़याल किया जाता था, यह तसव्वुर किया जाता था कि औरतों के अंदर शैतानी रूह होती है जो बुराइयों की तरफ दावत देती है। जापान में औरतों के बारे में यह ख़याल किया जाता था कि औरत नापाक पैदा की गई है, इसलिए उसको अपनी इबादत गाहों से दूर रखा जाता था। हिंदुइज़्म में औरतों के साथ ऐसा सलूक किया जाता था कि अगर उसका खाविंद, उसका शौहर मर जाता, इंतकाल कर जाता, तो औरतों को भी ज़िंदा जला दिया जाता था। और अगर औरत इस तरह ना करती थी तो उसको मुआशरे में ज़लील समझा जाता था, मुआशरे में उसको हक़ीर समझा जाता था। ईसाई दुनिया में औरतों को मारिफत इलाही में रुकावट समझा जाता था और औरतों को ये तालीम दी जाती थी कि कुंवारी रहकर ज़िंदगी बसर करो, मर्द राहिब बनकर ज़िंदगी बसर करना यह फ़ख्र समझते थे। खुद मक्का मुकर्रमा में इस्लाम से पहले अगर कोई शख्स अपने घर में लड़की की पैदाइश की खबर सुन लेते थे तो उसकी नींद उड़ जाती थी, उसे आर महसूस होती थी और लड़की के माँ और बाप दोनों लड़की को ज़िंदा दरगोर कर दिया करते थे, लड़की को ज़िंदा दफन कर दिया करते थे। और अगर किसी का शौहर इंतकाल कर जाता तो उसको मक्का मुकर्रमा से बाहर एक काल कोठरे में बंद कर दिया जाता था और 2 साल के लिए उसको बंद कर दिया जाता था। उसको ज़रूरत के मुताबिक खाना और पानी भी नहीं दिया जाता था, या तो वहीं पर तड़प तड़प कर मर जाती थी। और अगर ज़िंदा रह भी गई तो 2 साल के बाद उसको निकाल लिया जाता था और उसका मुंह काला करके पूरा मक्का मुकर्रमा में घुमाया जाता था। उसके बाद फिर घर में रहने की इजाज़त होती थी। ऐसे माहौल में अल्लाह ताला ने अपने बरगुज़ीदा पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा ताकि बुराइयों को ख़त्म किया जाए, बुराइयों के ख़िलाफ़ अलम बगावत बुलंद किया जाए, जुल्म जोर को ख़त्म किया जाए, इंसाफ और आदल कायम किया जाए, लोगों को सही रास्ते पर लाया जाए। इस्लाम ने लोगों को बताया कि औरत अगर तुम्हारी बहन है तो तुम्हारी इज़्ज़त है, और अगर तुम्हारी बीवी है तो ज़िंदगी का साथी है, और अगर तुम्हारी माँ है तो उसके कदमों के नीचे जन्नत है। ऐसे माहौल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अपनी 2 लड़कियों की परवरिश करे, अच्छी तरह परवरिश करे, उसको अच्छी तालीम दे, उसकी सही से तरबियत करे, इस्लामी तालीम दे, फिर उसके बाद वक्त पर उसका निकाह करा दे, वक्त पर उसकी शादी करा दे, तो वो शख्स जन्नत में जाएगा और वो जन्नत में मेरे साथ होगा। जिस तरह एक हाथ की 2 उंगलियां साथ होती है, इसी तरह जन्नत में वो मेरे साथ होगा। आज निकाह में, शादी ब्याह में कोताही की जाती है। वक्त पर शादी न करना ये मुआशरे के लिए एक बुराई का ज़रिया बन सकती है। जहाँ शादी नहीं होती, निकाह नहीं होता, ये बात पक्की है
कि वहाँ ज़िना के अड्डे खुल जाते हैं, फहाशी के अड्डे खुल जाते हैं, लोग ज़िना में मुब्तला होने लगते हैं, लोग गलत तरीक़े से अपनी ख्वाहिश को पूरी करने लगते हैं। इस्लाम ने ख्वाहिश को पूरी करने के लिए जो रास्ता बताया है, जो तरीक़ा बताया है, उसको अगर छोड़ा जाए या उसमें ताख़ीर किया जाए तो गुनाहों में और बुराइयों में मुब्तला हो जाएंगे। इसलिए वक्त पर शादी करना ज़रूरी है। आज जो देखा जा रहा है, शादी में ताख़ीर की जा रही है। 25-25 साल के हो जाते हैं, उसके बाद शादी होती है और फिर बाद में ये शिकायत लेकर आते हैं कि हमारी लड़की तो फलां के साथ भाग गई, हमारे लड़के ने इस तरह काम कर लिया, वो ज़िना में मुब्तला हो गया, उन्होंने गलत काम कर लिया, उन्होंने बदकारी कर ली। ये तो होना ही है जब शादी में ताख़ीर की जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़ा बताया है, और आजकल शादी को इतना मुश्किल कर दिया गया है कि लड़की के वालिदैन की नींद ख़राब हो जाती है। वो शुरू दिन से ही लड़की की शादी की फ़िक्र में लग जाता है। इस्लाम ने शादी को बिल्कुल आसान बनाया है, उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं रखी है। लेकिन मुआशरे में जहेज़ का ऐसा फितना चला है कि लोग अपनी शादी के लिए, अपनी लड़की की शादी के लिए डरते हैं और सोचते सोचते उसकी उम्र ख़त्म हो जाती है। इस्लाम ने कितना सादा, कितना आसान निकाह को बताया है। एक सहाबी है हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, बड़े मशहूर सहाबी है, अशरा मुबशरा में से है। ये वो सहाबी है जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में ही जन्नत की बशारत दे दी थी, दुनिया में ही जन्नत का सर्टिफिकेट दे दिया था। वो 10 सहाबी में उनका शुमार है जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में ही जन्नत की बशारत दे दी थी। आज हमारा क्या हाल है, क्या मालूम कि हम जन्नत में जाए या ना जाए। लेकिन वो शख्स जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमा दिया हो, ये कह दिया हो कि फ़लाँ शख्स जन्नती है, तो उसके जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता, वो बिल यकीन जन्नत में जाएंगे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ उन्हीं 10 सहाबी में से है। लेकिन जब उनका निकाह हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर तक न चली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कपड़े पर पीला सा निशान देखकर सवाल किया कि अब्दुर्रहमान, ये पीला निशान कैसा है? तब अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया कि मेरी शादी हो गई है, मैंने एक लड़की से शादी कर ली है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी शादी में बरकत की दुआ दी और फरमाया कि वलीमा ज़रूर करना, चाहे एक बकरी के ज़रिए ही क्यों ना हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह तरीक़ा था। उस वक्त हमारे नबी ने ये नहीं कहा कि आपने हमें क्यों नहीं बुलाया, आपने अपनी शादी में हमें क्यों दावत नहीं दी, निकाह मुझसे क्यों नहीं पढ़वाया, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकत की दुआ दी और साथ ही साथ उनको वलीमा की तरगीब भी दी। निकाह कितना सादा है, कितना आसान है, इसको समझने की ज़रूरत है। 2 सहाबी कहीं सफ़र पर जा रहे थे। उनमें से एक शख्स ने कहा कि देखो फलां इस घर में एक लड़की है, तुम मेरी तरफ से ये पैगाम निकाह लेकर जाओ कि मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ, अगर वो राज़ी हो तो मेरा निकाह कर दो। लेकिन वो उसके जो साथी गए और उन्होंने ये कहा कि मेरा एक साथी है, वो आपकी लड़की से शादी करना चाहता है, निकाह करना चाहता है, अगर आप इजाज़त दे तो निकाह कर दिया जाए। तो उसके वालिदैन ने कहा, उसके माँ बाप ने कहा कि मैं उसको तो जानता नहीं कि वो किस तरह है, कौन है, लेकिन अगर आप राज़ी हैं तो मैं अपनी लड़की का शादी आपसे करवा देता हूँ।
तो वो सहाबी राज़ी हो गए और उन्होंने शादी कर ली, गवाह लाए और शादी हो गई। जब शादी करके वापस लौटे और पूछा कि क्या मामला हुआ, तो उन्होंने कहा कि मैं पैगाम तो आपका लेके गया था, मैंने उनके वालिदैन से ये कहा था कि मेरा एक साथी है, वो आपकी लड़की से निकाह करना चाहता है, लेकिन उसके वालिदैन ने शादी मुझसे करा दी। अब अगर आजकल के लोग होते तो कहते कि दोस्तों के साथ गद्दारी की है, दोस्तों के साथ नाइंसाफ़ी की है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। वो जानते थे कि जिसके मुक़द्दर में जो था वो मिल चुका है। निकाह इतना आसान है, आज हमने उसको कितना मुश्किल बना दिया है। ज़रा गौर करें, निकाह से पहले ही, शादी से पहले ही तरह तरह की तैयारियां की जाती है और बेजा पैसे खर्च किए जाते हैं, तब जाकर शादी होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुनकाहुल मरअतु लिअरबइन लिमालिहा वलिजमालिहा वलिहसबिहा वलिदीनिहा फज़फुर बिज़ातिद्दीन। कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरतों से जो निकाह की जाती है वो 4 वजहों से की जाती है, 4 चीज़ों की वजह से की जाती है। उसके माल की वजह से, लड़की मालदार है, निकाह इसलिए कर रहा है कि जहेज़ में माल ज़्यादा मिलेगा, ये ज़्यादा सामान मिलेंगे, तो उसके माल की वजह से निकाह किया जाता है, शादी की जाती है। वली जमालिहा, और लड़की की खूबसूरती की वजह से, उसकी हुस्न खूबसूरती की वजह से, एक लड़की है, खूबसूरत है, इसलिए शादी की जाती है। वली हसबिहा, और उसके हसब और नसब की वजह से, कि एक लड़की है, बड़े ऊंचे ख़ानदान की है, मेरा भी नाम ऊंचे ख़ानदान में से आ जाएगा और लोग भी मेरी इज़्ज़त करने लगेंगे, इसलिए शादी कर रहे हैं। वलिदीनिहा, और लड़की से जो शादी की जाती है वो दीनदारी की वजह से की जाती है। कोई लड़की है, मुत्तकी है, परहेज़गार है, दीनदार है, इसलिए शादी कर रहा है कि ये दीनदार लड़की है, परहेज़गार है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम दीनदारी को तलाश करो, दीनदार लड़की से शादी करो और माल की वजह से शादी मत करो, इसलिए कि अभी जिसके पास माल है वो हो सकता है कि चंद दिनों के बाद वो माल ख़त्म हो जाए, अभी जो मालदार है वो गरीब हो जाए। माल तो आने जाने वाली चीज़ है, इसलिए अगर मालदारी की वजह से शादी करोगे तो निकाह में और मोहब्बत में कमी आ जाएगी। और हुस्न खूबसूरती ये भी हमेशा बाकी नहीं रहती, पायदार नहीं है। किसी शख्स के चेहरे में 4 फोड़े फुंसी निकल आए तो उसकी शक्ल बिगड़ जाती है। अगर खूबसूरती की वजह से निकाह करोगे तो ये भी, इसमें भी मोहब्बत बाकी नहीं रहेगी, खूबसूरती में कमी आ जाएगी तो मोहब्बत में भी कमी आ जाएगी। और अगर हस्ब व नसब की वजह से शादी करोगे कि फलां बहुत ऊंचे ख़ानदान की है इसलिए शादी करोगे, तो इसमें भी हो सकता है कि आगे चलकर उसकी इज़्ज़त ना हो और लोग उसको ज़लील समझने लगे, तो मोहब्बत में भी कमी आ जाएगी। लेकिन अगर दीनदारी की वजह से शादी करोगे तो मरते दम तक मोहब्बत में कमी नहीं आएगी। यही वजह है कि सहाबाए कराम दीनदार को तलाश किया करते थे। आज खातीन दीनदार कैसे हो, बच्चे दीनदार कैसे हो, वालिदैन उसकी तरफ फिक्र ही नहीं करते, इसके बारे में ज़रा भी गौर नहीं करते। उसको अच्छी तालीम दे, उसकी अच्छी तरबियत करे, उसको इस्लामी तालीम दे, कुरान और हदीस की तालीम दे, नमाज रोज़ा सिखाए, कुरान और हदीस सिखाए, उनको सीधा रास्ता बताए, सहाबाए कराम के वाक़यात पढ़कर सुनाए कि उन्होंने किस तरह ज़िंदगी गुजारी है और उनकी अक़ीदा भी दुरुस्त करे, तभी जाकर दीनदारी पैदा हो सकती है। सहाबाए कराम दीनदार को पसंद करते थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मुमिनीन है, मुसलमानों के अमीर है, वो अपने मामूल के मुताबिक गश्त कर रहे थे। उस ज़माने में
जो मुसलमानों के अमीर होते थे वो खुद ही गश्त किया करते थे, घरों का जायज़ा लिया करते थे कि क्या माहौल है, कोई शराब तो नहीं पी रहा है, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है। रात में दिन में जब भी मौका मिल जाता था वो गश्त किया करते थे और इन तमाम चीज़ों पर गौर किया करते थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी एक रात गश्त कर रहे थे अपने मामूल के मुताबिक। सुबह का वक्त होने वाला था तो एक झोपड़ी के पास से आप गुजरे, एक घर के पास से आप गुजरे तो देखा कि उस घर में एक बूढ़ी माँ है और उसकी एक लड़की है। उसकी माँ कह रही है कि बेटी, आजकल हमारा जो जानवर है वो दूध कम दे रहा है, इसलिए ऐसा करो कि दूध में पानी मिला दो। लड़की कहती है कि अम्मी जान, अमीरुल मोमिनीन का ये हुक्म है कि कोई शख्स दूध में पानी ना मिलाए। उसकी अम्मी कहती है कि अमीरुल मोमिनीन यहाँ मौजूद थोड़ी है, देख थोड़ी रहे हैं। हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये बातें खड़े होकर सुन रहे थे, लेकिन उनको मालूम नहीं था। वो कह रही है कि अमीरुल मोमिनीन यहाँ खड़े थोड़ी है, देख थोड़ी रहे हैं, पानी मिला तो किसी को भी पता नहीं चलेगा। लेकिन वो लड़की परहेज़गार थी, मुत्तकी थी। वो कहती है कि अम्मी जान, अगर अमीरुल मोमिनीन नहीं देख रहे हैं तो क्या हुआ, उसका जो अमीर है, जो शहंशाह है, जिन्होंने पूरी दुनिया को पैदा किया है, जो हर एक चीज़ की खबर रखने वाला है, जो बारीक भी है, वो तो हमें देख रहे हैं। हम अगर पानी मिलाएंगे तो हमारी पकड़ हो जाएगी। हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने ग़ुलाम से कहा कि यहाँ पर एक निशाना बना दो, क्योंकि रात का समय था। वहाँ पर उसके घर के पास एक निशाना बना दिया गया। जब सुबह हुई तो अमीरुल मोमिनीन ने उस लड़की को बुलाया और बुलाकर अपने साहबजादे से, अपने लड़के से उसकी शादी करा दी। हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो शादी कराई थी वो किस वजह से कराई थी? क्या वो मालदार थी इसलिए शादी कराई थी, या उसकी वो हसीन थी, वो खूबसूरत थी इसलिए शादी कराई थी? हरगिज़ नहीं, बल्कि दीनदारी को देखकर, उसका तक़वा और तहारत को देखकर अल्लाह से डरने वाली थी, इसलिए उन्होंने अपनी लड़की से अपने लड़के से शादी करा दी। अल्लाह ताला ने इस निकाह में ऐसी बरकत रखी कि बाद में चलकर उसी के नस्ल में से हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि अलैह पैदा हुए, जो खिलाफत राशिदा के तरीक़े पर हुकूमत किए, जिन्होंने खिलाफत राशिदा के तरीक़े पर हुकूमत की है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के बादशाह बनने से पहले लोग कत्ल गारत में मुब्तला थे, एक दूसरे के गर्दन मार दिया करते थे। लेकिन जब उनकी हुकूमत आई तो तमाम चीज़ों को उन्होंने कंट्रोल किया। तो जो दीनदारी की वजह से निकाह करेगा, अल्लाह ताला निकाह में बरकत देगा। हम लोग भी दीनदारी को देखें। आजकल जो नौजवान है वो ना जाने अपनी बीवी के बारे में क्या क्या ख्याल करता है कि मेरी बीवी तो ऐसी हो, वो हसीन हो, वो खूबसूरत हो, उसके अंदर कोई कमी ना पाए जाए, उसकी हर अदा पसंद आए और वो चले तो हमारी तर्ज के मुताबिक हमें पसंद आए, वो हसीन हो, वो पढ़ी लिखी हो, बल्कि वो जन्नत से उतारी गई हो। इतनी चीज़ें तलाश करते हैं। वो भी आखिर वो भी एक इंसान है, उसके अंदर भी कुछ कमी हो सकती है। उस कमी को नज़रअंदाज किया जाए और ज़रा सी बात पर जो लड़ाई और झगड़े होते हैं उन सब को ख़त्म किया जाए। शादी होते ही कहते हैं कि लड़की हमारी मर्ज़ी के मुताबिक पढ़ी लिखी नहीं है, ये तो काली है, ये तो नाटी है, ये तो मोटी है, तरह तरह के ऐप उसके अंदर निकालने शुरू कर देते हैं। और नतीजा कहाँ पहुँचता है कि आखिरकार उनको तलाक देना पड़ता है। इंसान के अंदर, हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ कमी होती है।
उन कमियों को दूर करना यह हमारी ज़िम्मेदारी है, उसको नज़रअंदाज करना यह हमारी ज़िम्मेदारी है। हजरत एक सहाबी है हजरत साद अस्वद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, निहायत काले थे, बहुत काले थे, और कालेपन में जो चमक होती है उसके चेहरे में वो भी नहीं था। मदीने के हर घर में उन्होंने निकाह का पैगाम भेजा, लेकिन कोई शख्स अपनी लड़की देने के लिए तैयार नहीं हुए। कोई भी शख्स हजरत साद को अपना दामाद बनाने के लिए तैयार नहीं हुए, तो आखिरकार वो मजबूर होकर दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहुँचते हैं और अर्ज़ करते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, क्या मेरा काला होना मुझे जन्नत में जाने से रोक देगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, अगर तू अल्लाह पर ईमान रखता है, अल्लाह के रसूल पर ईमान रखता है, मुझे अल्लाह का नबी मानता है और तक़वा और तहारत के साथ ज़िंदगी गुज़र बसर करता है, तो जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता। उस सहाबी ने फिर अपनी मजबूरी पेश की कि अल्लाह के नबी, कि आपके पास जितने भी लोग आते हैं, मैं तमाम लोगों के घर में निकाह का पैगाम मैंने भेजा, मदीने के हर घर में निकाह का पैगाम भेजा, लेकिन कोई शख्स अपनी लड़की देने के लिए तैयार नहीं है। मेरी सूरत को देखकर, मेरी शक्ल को देखकर कोई भी अपना दामाद नहीं बनाना चाहता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम उमर बिन वहब सकफ़ी के पास जाओ, और उसकी लड़की है, मदीने में सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, समझदार है, पढ़ी लिखी है, उनसे जाकर कहो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा निकाह तुम्हारी लड़की से कर दिया है। वो सहाबी हजरत साद अस्वद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उमर बिन वहब सकफ़ी के पास जाते हैं और अल्लाह के नबी का हुक्म, अल्लाह के नबी के पैगाम को सुनाते हैं, लेकिन उसके वालिदैन उसकी सूरत को देखकर अपनी लड़की देने के लिए फिर तैयार नहीं होते हैं। वो कह देते हैं कि हम अपनी लड़की का शादी तुमसे नहीं करवा सकते। लेकिन उसकी जो लड़की थी वो पढ़ी लिखी थी, वो समझदार थी, वो इस बात को समझ रही थी और यह मंज़र देख रही थी। फ़ौरन वो दौड़ती हुई आती है और कहती है कि अब्बा जान, उनको रोको, ये मत देखो कि ये कौन है, बल्कि ये देखो कि ये हुक्म किसका है, किसने इस पैगाम को भेजा है। अल्लाह के नबी ने इस पैगाम को भेजा है, जिस पर हमारा ईमान है, उसके तरीक़े पर हम चलते हैं। वो जो कहते हैं हम उसको मानने के लिए तैयार है। अगर हम उसको नाराज़ कर दे, अल्लाह के नबी हमसे नाराज़ हो जाए और हमारे ख़िलाफ़ कोई आयत उतर आए, कुरान शरीफ की कोई आयत उतर आए, तो हम किसी को मुँह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। क़यामत तक हमारे ऊपर लानत बरसती रहेगी। इसलिए उसको रोको और मेरा निकाह उससे कर दो। अल्लाह के नबी ने जिसको पसंद किया, जिसको मेरे लिए मुंतखब किया, अल्लाह ने जिसको मेरे लिए मुंतखब किया, मैं उसके लिए तैयार हूँ। उसके अब्बा ने उसको बुलाया और बुलाने के बाद दोनों राज़ी हो गई और शादी हो गई। लेकिन हजरत साद अस्वद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शादी की तैयारी के लिए बाज़ार से कुछ सामान लाने के लिए गए। इतने ही उनके कानों में ये आवाज़ पड़ती है, ये ऐलान होता है कि ऐ लोगों, जंग के लिए तैयार हो जाओ, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, फला जगह लड़ने के लिए जाना है, फला जगह जंग के लिए जाना है। अल्लाह के नबी का ये हुक्म है। फ़ौरन वो तमाम चीज़ों को छोड़ते हैं, जो ख़रीदने गए थे वो तमाम चीज़ों को छोड़कर जिहाद पर चले जाते हैं और जिहाद में जाते हैं, लड़ते हैं और लड़ते लड़ते वो शहीद हो गए। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। तो ऐसे सहाबी थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी अल्लाह के नबी के हुक्मों के मुताबिक गुजारी है।
हम भी अल्लाह के नबी के तरीक़े पर अपनी ज़िंदगी को गुजारने वाले बन जाए। सहाबा कराम को ज़िंदगी को देखे कि उन्होंने हमेशा आखिरत को दुनिया पर तरजीह दी। उन्होंने नई नवेली दुल्हन को छोड़कर सदाए जहाद पर लब्बैक कहा। उनकी नाश को फरिश्तों ने गुस्ल दिया। वो जिस तरफ चल जाते थे हर तरफ से उनका इस्तकबाल किया जाता था और कहा जाता था ये तो नबी के दीवाने हैं। आज हम अपने अंदर गौर व फिक्र करें, क्या हमारे अंदर भी सहाबा का तरीक़ा आ रहा है? हमारे अंदर भी नबी का तरीक़ा आ रहा है? हम शादी ब्याह में, निकाह में नबी के तरीक़े के मुताबिक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अल्लाह ताला से दुआ है कि हम लोगों को नबी के तरीक़े पर चलने वाला बनाए। जो लोग सुन्नत नहीं